सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल फिट व्लॉग्स में। सो गाइस, ये मलेशिया कुआलालंपुर का फाइनल व्लॉग है। इसमें मैं जो जगह कवर करूंगा वो है बटू केव्स और एक बहुत ही अच्छा मॉल है, उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेलिंग दूंगा आपको। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, मॉर्निंग का शेड्यूल था हमारा बटू केव्स घूमने का। बटू केव्स कुआलालंपुर सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इंटरनेशनली लोग ट्रैवल करके बटू केव्स देखने आते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड मुरुगन की पूजा अर्चना बहुत ही पवित्र तरीके से होती है। थाईपुसम एक बहुत ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है कुआलालंपुर मलेशिया में। बटू केव्स और श्री मरियम टेम्पल जो कि कुआलालंपुर में है, तो यहाँ पे यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं। बटू केव्स के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। बटू केव्स पहुँचने के लिए आपको 272 सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ेगा। बटू केव्स में आपको टोटल 3 मेन केव्स मिलेंगी। यहाँ पे गुआ केसल नाम की 100 मीटर ऊंची छत है जो कि थाईपुसम फेस्टिवल के दौरान बहुत ही ज़्यादा आकर्षित मानी जाती है। ये बटू केव्स की मेन एंट्रेंस है। इस मेन एंट्रेंस से आप गाड़ी अंदर लेके जा सकते हैं अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है। अगर आप टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो आपको बाहर ही उतरना पड़ेगा। मंदिर सुबह 5:45 पे खुल जाता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको भगवान मुरुगन की एक विशाल मूर्ति दिखेगी। Natural beauty of Batu Caves, see the water flowing here. मंदिर चढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने सारे कलर्स में इन्होंने सीढ़ियों को पेंट किया है। यात्रा के दौरान आपको काफ़ी सारे बंदर भी दिखेंगे रास्ते में, तो आप घबराइएगा नहीं और जो खाने की सामग्री है वो अपने साथ छुपा के रखिएगा। मंदिर में एंटर करने से पहले आपको हाथ पैर धोना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि ये बहुत ही फेमस मंदिर है मलेशिया कुआलालंपुर का, तो यहाँ पे
जायज़ है कि भीड़ भी काफ़ी होगी और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है इस एरिया में, तो आप ट्राई कीजिए कि सुबह जल्दी आइए। I know camera cannot do justice with this. It's so beautiful. Even the Britishers are also there just to see this. एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि व्लॉग में मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। यहाँ पे शॉर्ट पैंट्स या फिर स्कर्ट्स अबव द नी अलाउड नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है जो कि सभी लोग मानते हैं। अगर बाई चांस कोई गर्ल ऐसा पहन के आती है तो ऑफिशियल्स उन्हें एक कपड़ा देते हैं सो दैट वो अपनी बॉडी को कवर कर सकें। बटू केव्स अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप KL सेंट्रल से ट्रेन ले सकते हैं। KL सेंट्रल से बटू केव्स करीबन 30 मिनट का रास्ता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि बटू केव्स का नाम बटू केव्स क्यों पड़ा और बटू का मतलब क्या होता है। सो बटू का मतलब होता है रॉक। एक क्विक फैक्ट बताता हूँ आपको, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू मुरुगन भगवान का यहीं पे ही है जो कि 140 फीट ऊंचा है। इस स्टैच्यू को बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 24 मिलियन इंडियन रुपीस लगे थे और अप्रॉक्सीमेटली 300 लीटर गोल्ड का पेंट लगा था जो कि थाईलैंड से लिया गया था। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे टोटल 3 केव्स हैं। पहली केव जो है उसका नाम टेम्पल केव है जो कि काफ़ी हाई सीलिंग पे है। दूसरी केव जो है वो है आर्ट गैलरी केव और तीसरी केव है म्यूजियम केव। हिल के बेस पे आपको ये दोनों केव्स मिलेंगे। बटुमलाई श्री मुरुगन टेम्पल इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ श्री महामरियम टेम्पल देवस्थानम which also manages the Sri Mahamariam Temple of Kuala Lumpur and Kotumalai Pillayar Temple। ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं सामने, ये मेन टेम्पल है लॉर्ड मुरुगन का। सो दर्शन पूरे करके हम लोग यहाँ से निकले। सो गाइज, अगर आप कुआलालंपुर मलेशिया आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप पेट्रोनस टावर, KL टावर, बट्टू केव्स और चाइना टाउन जैसी जगह ज़रूर जाएं, उनको ये ज़रूर दिखाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर की शान है, तो यहाँ पे आना तो मस्ट है। वैसे ही चाइना टाउन कुआलालंपुर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन मलेशिया।
और गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है एक्वेरिया KLCC। ये KL's कन्वेंशन सेंटर के पास में है। यहाँ पे आपको 150 से भी ज़्यादा मरीन लाइफ की स्पीशीज़ मिलेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इट इज़ द मोस्ट लाइक साइट सीइंग अट्रैक्शंस। So guys, spending almost 4 hours at Batu Caves and having a great time over there, we thought to come to the hotel, just crash, and after that we should go to the shopping mall and have some fun. So Pavilion Mall तो हम already गए हुए थे. We thought to explore something new. So we searched and we found that Berjaya Times Square, जो एक बहुत ही famous mall है कोलालमपुर मलेशिया में. It's near like Bukit Bintang. तो हमने सोचा कि like we can go there and have some fun. इसकी लोकेशन जलान इम्बी के पास में है. It's a residential as well as hotel as well as a commercial complex. मॉल की हाइट काफ़ी ज़्यादा है. इस मॉल में ही टोटल 49 फ्लोर्स हैं एंड इट्स नॉट एट ऑल ओवर. इसमें 2 टावर्स हैं, टावर A एंड टावर B. दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 49 से 50 फ्लोर्स हैं एंड इट इज़ रियली इंसेन. So guys, this is Berjaya Times Square Mall. It is the 10th largest building in the world by floor area. यहाँ पे आपको एक थीम पार्क मिलेगा जिसका नाम है Berjaya Times Square थीम पार्क. यहाँ पे आपको IMAX के 2D 3D थिएटर्स मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको अगर आना है तो आपको कुआलालंपुर का मोनोरेल जो मेट्रो है उसके इम्बी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा. यहाँ पे आपको एक पिन से लेके आपको एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गुड्स आराम से मिल जाएंगे. At Times Square Mall. See the beautiful background. So this is one of the most expensive malls of Malaysia. As you can see, there's lots and lots of different kind of brands which I have never heard of. This is Parks and Light. This is Farah Khan. I don't know. This is real in Bollywood Farah Khan shops or homes, I also don't know. Welcome to the LA state of mind. This is Versace jeans. Achha. This is Black Buffet. I cannot pronounce it also. This is Swarovski. It is Guess, Aveda, Common Sense, Polo, Ralph and Lauren, Longchamp. These brands are not at all in India because Indian market is little bit on the downside and these guys cannot like afford it. It's like that, and they're really very expensive bags. As you can see, this is Bano Hubao Isemeyake. See what kind of purse this is. I've also not seen any time. Special promotion. Saint Laurent, Cartier, Armani, Emporio Armani. This is Armani. I wish to buy something in the future. Surely I'll buy it someday with my own money. I'll get something very expensive from it. This is Omega watch. This is the entrance of the Omega Mall. Pavilion Mall. This is one of the most expensive malls of Malaysia. See the directory of this.
brands are there. This is MAC for the ladies, that the cosmetics. Longchamp. I think I came already from this side. I have to go to that side. This is Kate Spade, New York, the Body Shop. Body Shop is very common here. Like you can see, almost second or third shop of the Body Shop. This is Omega. Mura. This is Dior Forever. This is for the perfume collection, lipstick collection. They're very expensive ones, really very expensive ones. This is Bobbi Brown. See all the cosmetics, very high cosmetics. NARS. Chanel. Face Shop. Estee Lauder. These names you never heard actually. See, Diptyque, Parsons. ऊपर तो और ज़्यादा हैं, different. ये Parsons, I think it's a very big brand. They pure beauty. This is also kind of a different kind of perfumes. Something from Paris, something from all these kinds are from Paris. This is Gary Baby. For cocktails and pies. Nice. Very nice crowd over here. All the people here sitting and just chilling. सो गाइस, कोलालंपुर मलेशिया की ट्रिप बस इतनी ही थी। हम लोग और जगह भी गए थे बट मैं उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाया ड्यू टू XYZ रीजंस। सो गाइस, आफ्टर कोविड-19 इज़ ओवर, अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ कोलालंपुर मलेशिया ट्रिप करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इवन जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, तीनों को एक साथ देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कोलालंपुर मलेशिया में कहाँ आप होटल चूज़ कर सकते हैं, किधर आप घूमने जा सकते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं और अपने पैसे को ज़्यादा यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, आई थिंक you guys should come to Malaysia, Kuala Lumpur and spend a good time over there with your family or with your wife. I request everybody to like this video, share it to maximum people and please subscribe to my channel. And of course hit the bell icon so that every time I upload a video you guys will get a notification and you will not miss my video. So guys, that's all for today. So ये भाई साहब जो कि 6 फुट 5 इंच लंबे चौड़े और थोड़े हेल्दी टाइप के थे, इन्होंने हमको छोड़ा था एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट वाज लाइक ऑसम, इट वाज लाइक सुपर ऑसम। सो मेरी फ़्लाइट थी कोलालंपुर से बैंगलोर, बैंगलोर से दिल्ली। तो इट वॉज लाइक सुपर ऑसम, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। Guys, that's all for today. Thank you very much for watching this video up to this end. It was great having you on board. So मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। जय हिंद।
yesterday. We were only kids, could never fade away. Running through the wind and pouring